1 फरवरी 2026 देश का नया बजट पेश हुआ। सरकार ने इसे विकास और आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप बताया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बजट सच में आम जनता की जेब और जिंदगी पे असर डालेगा या सिर्फ बड़े आंकड़ों का खेल है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स और आम जनता की। इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने की बात कही है। कुछ टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं ताकि लोगों के पास खर्च करने को ज़्यादा पैसे बचे। अगर हम पिछले बजट यानी 2025 की तुलना में बात करें तो सरकार का फोकस उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा था। लेकिन 2026 में सरकार दिखाना चाहती है कि वह सीधा आम जनता को फ़ायदा देना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि टैक्स में राहत सीमित है और महंगाई के हिसाब से उतनी मजबूती नहीं दिखती। अब बात करते हैं रोजगार और युवाओं की। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ाने की भी घोषणा की है। पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा। 2024 और 25 के बजट में भी सरकार ने रोजगार बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन वही मुद्दा दोबारा कि जमीन पे नौकरी की रफ्तार उतनी तेज नहीं दिखी। इस बार सरकार का दावा है कि डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए मौके पैदा होंगे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये योजनाएं सिर्फ घोषणा रह जाएंगी या सही में नौकरियां बनाएंगी। तीसरा बड़ा मुद्दा किसान और ग्रामीण भारत। अगर हम पिछले बजट की तुलना में बात करें तो खेती सेक्टर को हर साल मदद देने का वादा किया गया, लेकिन किसानों की आय अभी भी दुगनी करने का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाया है। 2026 के बजट में सरकार ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल एग्रीकल्चर पर जोर दिया है, जो भविष्य में एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन इस समय क्या यह टेक्नोलॉजी छोटे किसानों तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, यह देखने वाला मुद्दा रहेगा। अब आते हैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे। कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर में हर साल खर्च बढ़ाने की ज़रूरत सामने आई है। पिछले साल भी सरकार ने खर्च बढ़ाया था और इस साल भी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जा रहा है, जो भविष्य में जॉब मार्केट के रूप में ज़रूर सामने आएगा। सबसे बड़ा सवाल देश की अर्थव्यवस्था का स्तर। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बढ़ाने से लंबी अवधि तक फायदा हो सकता है, लेकिन इसी के साथ सरकार का खर्च बढ़ने से घाटा भी बढ़ सकता है और यही किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। अगर इस बजट को एक लाइन में समझे तो यह बजट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। दावा है कि इससे देश आगे बढ़ेगा, लेकिन असली सच्चाई तभी सामने आएंगी जब ये सब योजनाएं जमीन पे लागू होंगी। क्योंकि भारत में बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला है।